कॉपर निकल फेज डायग्राम में कल ग्रेन्स का फॉर्मेशन देख चुके थे। ठीक है, ग्रेन्स का फॉर्मेशन तो देख चुके थे हम, साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, कोरोजन प्रूफ बनाने के लिए आयरन में कुछ इम्प्योरिटीज डाला जाता है जो कि ग्रेन पे जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो हमने देख चुके थे कुछ कुछ चीज छूट चुका था। वो चीज क्या छूटा था कि पहला चीज तो ये छूटा कि बेसिक चीज है कि एलॉय और कंपाउंड इनमें अंतर क्या है। ठीक है, दूसरा चीज ये कि एलॉय और कंपाउंड में सबसे बेसिक सा डिफरेंस ये है कि एलॉय जैसे ये फादर है ये मदर है, इससे जो सन होगा इनमें इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, पर कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है। कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन एक हाईली इनफ्लेमेबल चीज है। ठीक है, ऑक्सीजन अलग ही चीज है और इनसे जो बन के आया वो एक अलग ही चीज है। ठीक है, तो ये एलॉय और कंपाउंड का बीच का बेसिक डिफरेंस है, कहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि बेसिक्स पर ही कई बार वार कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक चीज और है इंटरमेटालिक इंक्लूजन्स। ठीक है, वो क्या है? इंटरमेटालिक इंक्लूजन्स ठीक है, ये क्या कहता है कि जब हम लोग एलॉय में इम्प्योरिटी, जब भी हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे, ठीक है, बाहर से, तो कोई भी मेटल है या कोई भी चीज है वो अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ उसमें प्री एग्जिस्टिंग इम्प्योरिटीज होगा। ठीक है, अब सपोज करो इसमें हम बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करने पर क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी है कि ये इम्प्योरिटी जो है प्री एग्जिस्टिंग इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना ले। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इस तरह का छोटा छोटा पॉकेट ऑफ कंपाउंड बना ले जो कि पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फैल जाए। ठीक है, तो ये कंपाउंड जैसे ही बनाएगा, इसी को कहते हैं इंटरमेटालिक इंक्लूजन। अब इससे दिक्कत ये है कि ये कंपाउंड होते हैं काफी हार्ड और काफी ब्रिटल होता है। ठीक है, हार्ड प्लस ब्रिटल। तो जब हम फाइनली अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के बाद जब इसका मशीनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है, तो जो कटिंग टूल है उसके एज पे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगेगा, शॉक लगने से वो एज डैमेज हो सकता है। तो ये इंटरमेटालिक इंक्लूजन्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में, या कई बार इंटरव्यू में ही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछना चाहिए। तीसरा चीज़ ये है कि एक होता है कि दो एलिमेंट जो एलॉय फॉर्म करते हैं तो उसके लिए एक ह्यूम रोथरी रूल होता है, ह्यूम रोथरी रूल। ठीक है, ये तो पूछा जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई कंडीशन है कि दो कोई भी दो एलिमेंट अगर एलॉय का फॉर्मेशन कर रहा है, और हाँ, जैसा कि अगर दो एलिमेंट एलॉय का फॉर्मेशन कर रहा है तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए ताकि मेरे को एक अच्छा एलॉय का ये मिल पाए। ठीक है, मतलब अच्छा वेरिएंट मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें यह है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी सेम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी सेम, मतलब, और यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि एफसीसी में हम एफसीसी ही कर रहे हैं, बीसीसी है तो बीसीसी ही मिला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और भी दो तीन है। ठीक है, चार रूल है टोटल। अगर मान लो ऑप्शन में चारों दिया हुआ तो हम लोग टिक इसको करेंगे क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल है। और है कि वैलेंसी दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि एक मिनट, डिफरेंस, हाँ, एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 15% होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोथ मटेरियल शुड बी कंपेरेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है कि ये न्यूक्लियस है, सपोज करो। ठीक है, ये किसी एक एटम का न्यूक्लियस है, इसका नज़र किसी बाहर वाले के घर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंस शुड बी कंपेरेबल।
और यहाँ क्या है, एटॉमिक रेडियस लेस देन 15% रहे तो अच्छा है। सबसे फंडामेंटल ये है, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि अपने ही घर में ये न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन के जो अट्रैक्शन हो रहा है इनका, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा चीज़ था। उसके बाद हम लोग जाने वाले थे कि अपन कल में एक काम करते हैं, यहाँ पे बताना थोड़ा सा सूटेड नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन में, और उसके बाद एक कंप्लीट नया टॉपिक आ जाएगा रिलेटेड डायग्राम, तो उसको अलग ही करते हैं, सेपरेट।